टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। देश सशक्त होना चाहिए, देश समर्थ होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए और इसके लिए हमने वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, मैं मेरे जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे और शायद 1-2% चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहां उपलब्ध ना हो। बाकी आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा, आज से पहले 25 साल 30 साल पहले विदेश से कोई आता था तो लोग लिस्ट भेजते थे कि ये ले आना, ये ले आना। आज विदेश से आते हैं, वो पूछते हैं कि कुछ लाना है, तो यहां वाले के नहीं, यहां सब है, मत लाओ, सब कुछ है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों, और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे दोस्तों। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जरा तिरंगे ऊपर लहराने चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे 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 वंदे। धन्यवाद जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी संबोधन, आपकी गरिमामय उपस्थिति राज्य और राष्ट्र को अनेकविध भेंट और सशक्त। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे। गांधीनगर में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया प्रधानमंत्री ने और खास तौर पर ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से इसकी शुरुआत हुई है, सैन्य बल से शुरू किया गया और अब ये जन बल से आगे बढ़ेगा। हर एक भारतवासी की जो भागीदारी है वो जरूरी है। किसी भी विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे, ये जो प्रण है, इस बात को भी प्रधानमंत्री की तरफ से गांधीनगर की इस जनसभा में प्रधानमंत्री की तरफ से रखा गया। और साथ साथ मेक इन इंडिया पर हमें गर्व होना चाहिए, प्रधानमंत्री ने यह बताया है। देश को बनाने में सभी का सहयोग जरूरी है और ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का खास तौर पर जिक्र किया गया। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ लोगों की जिम्मेदारी है, यह भी प्रधानमंत्री की तरफ से बताया गया है। और कल भी आपने देखा होगा, सुना होगा, प्रधानमंत्री की तरफ से जब भुज में जनसभा को संबोधित किया गया था, उस दौरान भी पाकिस्तान को कड़ा और एक बड़ा मैसेज दिया गया था। जब पाकिस्तान को लेकर प्रधानमंत्री ने साफ कहा था कि रोटी खाओ नहीं तो गोली मेरे पास है, यानी कि इंडिकेशन और यह मैसेज जो टूक था पाकिस्तान को और आतंक परस्त मुल्क को कि आतंकवाद को पालना वो बंद करे। और एक बार फिर से आज गांधीनगर से भी प्रधानमंत्री की तरफ से जो प्रहार है वो पाकिस्तान को लेकर और जिस तरह से आतंकिस्तान जो आतंकवाद को पालता पोसता है, वित्त पोषित करता है, इसको लेकर हमला बोला गया है। और इसके अलावा देशवासियों का क्या किस तरह से कंट्रीब्यूशन हो सकता है, भागीदारी हो सकती है, उसका भी जिक्र किया गया है। अब जन जन देश के विकास में भागीदारी बने, यह प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है खास तौर पर। तो ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने गुजरात के गांधीनगर से 2 दिन का प्रधानमंत्री का दौरा, कल पहला दिन और आज दूसरा दिन। और बड़ी बात यह है कि गुजरात के साथ ही 6 अलग अलग राज्यों के दौरे की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है, जो कि इस हफ्ते आगे होने वाला है। और ये तस्वीर आप देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इससे पहले गांधीनगर में ही
एक रोड शो भी प्रधानमंत्री की तरफ से किया गया, भव्य रोड शो, जहां पर हजारों की संख्या में प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। और ये देखिए, प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी आपको नजर आ रहे हैं, जो कि उनके साथ मौजूद है। और रोड शो के दौरान भी उस गाड़ी पर सवार थे गुजरात के सीएम, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे। और ये देखिए, प्रधानमंत्री की को लेकर जिस तरह से लोगों का प्रेम है, वो आप देख पा रहे हैं। जो लोग वहां पर मौजूद हैं, वो सभी प्रधानमंत्री की एक फोटो कैप्चर करने की भी कोशिश करते हुए, सेल्फी लेने की कोशिश करते हुए। तो जो बड़ी बातें कही गई हैं प्रधानमंत्री की तरफ से गांधीनगर की सभा में, वो हमने आपको बताया एक बार फिर से, कैसे आतंकवाद को ललकारा गया है। और प्रधानमंत्री का यह संदेश साफ, और उनकी तरफ से कहा गया कि 1947 में ही पीओके ले लेना चाहिए था, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। और ये देखिए, भारत सरकार की तरफ से भी ये क्लियर कर दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से, कि अगर पाकिस्तान से कोई बात भी होगी तो वो सिर्फ आतंकवाद के खात्मे और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को लेकर ही होगी। 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब यह ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। और जब मैं सैन्य बल और जन बल की बात करता हूं, तब ऑपरेशन सिंदूर जन बल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभालें। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है।